सोचिए, एक खूबसूरत राजकुमारी, उसके 3 दीवाने और फिर एक अचानक मौत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या हो अगर वो राजकुमारी चमत्कार से वापस जिंदा हो जाए? अब सवाल ये उठता है कि उसका असली हकदार कौन है। ये एक बहुत पुरानी भारतीय पहेली है जो आज भी रिश्तों के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये पहेली आती है मशहूर विक्रम बेताल की कहानियों से। आप जानते ही होंगे, जहाँ एक बेताल मतलब एक भूत राजा विक्रम की समझदारी को परखता था और हर कहानी के आखिर में होता था एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका गलत जवाब देने की सजा मौत भी हो सकती थी। तो ये पहेली भी कुछ वैसी ही है, एक परीक्षा जो हमें मजबूर कर देती है ये सोचने पर कि रिश्तों की असली परिभाषा है क्या। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है कन्नौज की राजकुमारी पद्मावती। अब उनके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बहुत ही काबिल राजकुमारों के रिश्ते आते हैं। और तीनों इतने अच्छे कि चुनाव करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला हो पाता, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। हुआ ये कि एक दिन राजकुमारी अपने बगीचे में टहल रही थीं और तभी उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया। बस पल भर में जहां शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां मौत का साया मंडराने लगा। राज्य के बड़े से बड़े वैद्य बुलाए गए, हर कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम। जहर इतना तेज था कि राजकुमारी पद्मावती की मृत्यु हो गई। ये खबर उन तीनों प्रेमियों पर तो मानो बिजली बनकर गिरी और पूरे राज्य में मातम छा गया। और देखिए, यहीं से कहानी का असली सवाल, वो पहेली शुरू होती है। पद्मावती के अंतिम संस्कार के बाद उन तीनों प्रेमियों ने अपना प्यार और अपना दुख जाहिर करने के लिए 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने। और मजे की बात यह है कि उनके इन्हीं फैसलों में हमारी पहेली का जवाब छिपा है। तो इन तीनों ने किया क्या? देखिए, जो पहला प्रेमी था वो एक तपस्वी बन गया। उसने पद्मावती की राख अपने शरीर पर मल ली और बस दुनिया से दूर भटकने निकल पड़ा। जो दूसरा था, उसने सोचा कि इनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तो वो उनकी हड्डियां लेकर गंगा में विसर्जित करने की एक लंबी यात्रा पर निकल गया। और तीसरा, वो कहीं नहीं गया। उसने शमशान में ही एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहकर पद्मावती की यादों और उनके अवशेषों की रक्षा करने लगा। मतलब 3 प्रेमी और 3 बिल्कुल अलग रास्ते। अब कहानी में एक मैजिकल ट्विस्ट आता है। कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, और किस्मत देखिए, उन तीनों प्रेमियों के रास्ते एक बार फिर से उसी शमशान में आकर मिल जाते हैं। और ये चमत्कार मुमकिन कैसे हुआ? ये हुआ संजीवनी विद्या से। मतलब मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करने की एक बहुत ही पुरानी रहस्यमयी कला। हुआ ये था कि जो पहला प्रेमी था ना, जो तपस्वी बनकर भटक रहा था, उसे अपनी यात्रा में एक तांत्रिक मिला। उसने उस तांत्रिक की खूब सेवा की और बदले में ये विद्या सीख ली। जैसे ही उसे ये विद्या मिली, वो भागा भागा वापस शमशान घाट लौटा। और यहाँ देखिए किस्मत का खेल। जब वो वहां पहुंचा तो तीसरा प्रेमी तो पहले से ही वहीं था, अवशेषों की रक्षा कर रहा था। और ठीक उसी वक्त दूसरा प्रेमी भी गंगा से अपनी यात्रा पूरी करके लौटा। मतलब तीनों एक साथ एक जगह। बस फिर क्या था, पहले प्रेमी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, उस राख के ढेर से पद्मावती फिर से जिंदा हो उठी, बिल्कुल वैसी ही सुंदर, वैसी ही जीवंत। लेकिन जो पल खुशी का होना चाहिए था, वो एक नए झगड़े की वजह बन गया। पद्मावती तो जिंदा हो गई, पर अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई। तीनों राजकुमारों का कहना था कि पद्मावती पर उनका हक है। और ठीक यहीं पर बेताल राजा विक्रम से अपनी पहेली पूछता है। सवाल एकदम सीधा था, बताओ राजा, इन तीनों में से पद्मावती का असली पति कौन है? अब देखिए, फैसला सिर्फ इमोशंस के आधार पर नहीं हो सकता था, बल्कि धर्म और न्याय के हिसाब से होना था। जरा सोचिए, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता तो जवाब क्या होता? तो हमारे सामने 3 दावे हैं। पहला वो जिसने उसे दोबारा जिंदगी दी, दूसरा वो जिसने उसकी आत्मा की शांति के लिए सारे कर्मकांड किए, और तीसरा वो जो उसकी मौत के बाद भी एक पल के लिए उसे छोड़कर नहीं गया। किसका दावा सबसे मजबूत लगता है? अब बारी थी राजा विक्रम की, जो अपनी हाजिर जवाबी और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस पहेली को सुलझाया और उनका जवाब
भावनाओं पर नहीं बल्कि लॉजिक पर टिका था। उन्होंने हर प्रेमी के काम के पीछे छिपे धर्म और कर्तव्य का विश्लेषण किया। राजा विक्रम का तर्क सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा, जिसने पद्मावती को दोबारा जीवन दिया उसने एक पिता की भूमिका निभाई, क्योंकि जीवन देना ये एक पिता का धर्म है। तो वो पति तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रेमी पर, जिसने अस्थियां विसर्जित की। राजा विक्रम ने कहा कि उसने एक बेटे का फर्ज निभाया। शास्त्रों के हिसाब से ये काम एक पुत्र का होता है, तो वो भी पति नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन? तीसरा प्रेमी, वो जो कहीं नहीं गया, जो सिर्फ सुख में नहीं बल्कि मौत के बाद दुख की उस घड़ी में भी उसके साथ रहा। राजा विक्रम ने फैसला सुनाया कि वही असली पति है। क्यों? क्योंकि एक पति या एक साथी का सबसे बड़ा धर्म है हर हाल में साथ निभाना। तो इस कहानी का आज के ज़माने में क्या मतलब है? ये हमें सिखाती है कि प्यार में हम कई रोल निभाते हैं। कभी हम किसी को बनाते हैं, कभी किसी की देखभाल करते हैं और कभी किसी का बस साथ निभाते हैं। पर सवाल ये है कि एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? राजा विक्रम के तर्क का निचोड़ बस यही है। देखिए, जीवन देना पिता का काम है, आत्मा की शांति के लिए कर्म करना एक बेटे का फर्ज है, लेकिन साथ रहना, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, बस यही एक सच्चे साथी की पहचान है। पार्टनरशिप का मतलब ही है हर सफर में हम सफर बनना। और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपने रिश्तों में आखिर क्या ढूंढते हैं? कोई ऐसा जो हमें बनाए, एक क्रिएटर, कोई जो हमारी देखभाल करे, एक केयरटेकर, या कोई जो बस हमारे साथ रहे, एक साथी? राजा विक्रम ने तो अपना जवाब दे दिया। अब सोचने की बारी हमारी है।